घर की कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे अच्छी सैंड कौन सी है कि जिससे हम प्लास्टर करें, ना तो पपड़ी बने, कंक्रीट बनाए, डबल स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट बने और साथ ही साथ घर की लाइफ डबल हो जाए। कई जगह पे सैंड को बालू बोला जाता है, कई जगह पे रेता बोला जाता है। तो आज की वीडियो में सब क्लियर कर दूंगा। दो किस्म की जो सैंड है हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं और बेस्ट है। एक हो गई एम सैंड। एम सैंड क्या हो गई? मैन्युफैक्चरिंग सैंड। दूसरी हो गई रिवर सैंड। ये दो किस्म की आपने देखी होगी। इन दोनों में से बेस्ट कौन सी है? प्लास्टर के लिए अच्छी कौन सी है? कंक्रीट बनाने के लिए अच्छी कौन सी है? सबसे पहले मैं बात करता हूं रिवर सैंड। हर लोग अपनी घर की कंस्ट्रक्शन में प्रेफरेंस देते हैं कि रिवर सैंड हम यूज करेंगे, लेकिन रिवर सैंड इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। देखो, रिवर सैंड जब हम यूज करते हैं वर्कबिलिटी बहुत अच्छी होती है। वर्कबिलिटी क्या हो गया? काम करना उससे इजी हो जाता है क्योंकि वो काफी गीली होती है ना, उसमें सीमेंट कम लगता है और प्लास्टर अच्छा बनता है उससे। ये इसकी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो महंगी बहुत ज्यादा आती है। मार्केट में हर स्टेट में रिवर सैंड जो होगी वो बहुत महंगी होगी। क्यों महंगी होगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत बंद की है, तो उसकी कमी होने के कारण वो चीज महंगी है। इसमें सिल्ट कंटेंट बहुत होता है। सिल्ट कंटेंट क्या काम क्या है? अभी जितना ज्यादा सिल्ट कंटेंट होगा ना, उतनी ज्यादा प्लास्टर आपका पपड़ी बन जाएगा, निकलने लग पड़ेगा और वो प्लास्टर अच्छा नहीं होता है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे चेक करना है आपको। आप 3-4 स्टेप में चेक कर लोगे कि आपका रेता अच्छा है या बुरा है। दूसरा होता है हमारा एम सैंड, जो होता है मैन्युफैक्चरिंग। एक तो वो बहुत ज़्यादा सस्ता आता है। मैं डस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। एक तो डस्ट और मैन्युफैक्चर सैंड में सबको कंफ्यूजन होती है। वो डस्ट कंस्ट्रक्शन में यूज़ करनी ही नहीं है, उसमें मिट्टी होती है। एम सैंड होती है कि आर्टिफिशियल तरीके से, मतलब बड़े बड़े पत्थरों को लाया जाता है, उनको क्रश किया जाता है, बहुत ज़्यादा क्रश किया जाता है, एक सैंड की फॉर्म में उनको बना दिया जाता है। एक तो वो मार्केट में बहुत सस्ती आपको मिलती है। दूसरी, उसमें शेप क्या होती है? एंगुलर शेप। अब एंगुलर शेप से हमें क्या फायदा होता है प्लास्टर में? जितनी ज्यादा एंगुलर शेप के पार्टिकल होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बनती है कंक्रीट की। मतलब अगर एम जो सैंड है, अगर आप कंक्रीट में यूज उसको करते हो, उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है कंक्रीट की, ये हमेशा ध्यान रखना। और रिवर सैंड अगर हम किसमें कंक्रीट में यूज करते हैं तो उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं आती, क्योंकि जो रिवर की सैंड होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो राउंड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। एम सैंड बहुत अच्छी है किसमें? आरसीसी में एज कंपेयर टू रिवर सैंड। ये चीज हो गई। नेक्स्ट चीज है, मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, अगर आपको प्लास्टर करवाना है, प्लास्टर हमेशा किससे करवाना? रिवर सैंड से। ठीक है, रिवर सैंड से प्लास्टर करवाओगे तो बहुत अच्छा प्लास्टर हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी रिवर सैंड आपको यूज करनी है, वो भी 3-4 किस्म की, क्या 10 किस्म की रिवर सैंड आती है। कईयों में मिट्टी होती है, कईयों में ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, तो उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। मैं बताता हूं टेस्ट कैसे करने हैं। ये 3 टेस्ट करना। सबसे पहला टेस्ट आपको क्या करना है? जो आपकी रिवर सैंड आई होगी उसका सैंपल लेना है, उसको उठाना है। हाथ में उठाया, उसको हाथों पे रब किया, उसको हाथ में मलना है। जब हाथ में आप उसको मल रहे हो, अगर आपके हाथ गंदे हो गए, मतलब मिट्टी लग गई आपके हाथ को, तो समझ लो उस सैंड में, उस रेते में क्या है? मिट्टी है। और जब मिट्टी वाला रेता हम प्लास्टर करेंगे या कंक्रीट बनाएंगे, मिट्टी थोड़े टाइम बाद पानी भी सोखती है, तो आपकी दीवारों पे सीलन आ जाती है। और मिट्टी थोड़े टाइम बाद क्या करती है? वो जो बॉन्ड होती है सीमेंट और सैंड की, वो खत्म कर देती है। तो आपका जो सीमेंट, वो जो प्लास्टर लगाया होता है, वो पाउडर फॉर्म में बन जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपके घर में पपड़ी बन के आपका प्लास्टर निकलने लग पड़ता है, क्योंकि आपने रिवर सैंड तो यूज की है लेकिन अच्छी क्वालिटी की रिवर सैंड यूज नहीं की है। दूसरा टेस्ट क्या करना है आपको एक गिलास लेना है। आपके घर में जो भी है, गिलास है या फ्लास्क है, गिलास होगा क्योंकि फ्लास्क को सबके घर में नहीं होगी जिस पे लिखा रहेगा, तो भले आप गिलास ले लो। उसमें आपको क्या करना है? थोड़ी सी सैंड डालनी है, थोड़ा सा पानी उसमें डालना है और उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। पहले दोनों को मिक्स कर लिया, हिला लिया अच्छे से, उसको रख दो। 1 घंटे बाद देखो उसके ऊपर एक वाइट सी अगर लेयर बनी हुई है, अगर वो लेयर थोड़ी कम है, इसको मैं ना एक फॉर्मूला रहता है कि कितनी लेयर बनी है कितनी नहीं, उस फार्मूले से मैं एंड में समझाऊंगा, लेकिन इतना समझ लो कि अगर उस लेयर अगर बहुत ज्यादा है तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें सिल्ट बहुत ज्यादा है। हमारी सैंड में 8% से ज्यादा सिल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर 8% से ज्यादा सिल्ट है, ये लास्ट में मैं बताता हूं कैसे कैलकुलेट करनी है, 8 है 10 है, कितनी भी है, 8% से ज्यादा सिल्ट है तो वो अच्छी क्वालिटी की सैंड नहीं है। तो उसको अगर हम यूज करते हैं तो वो प्लास्टर भी खराब हो जाएगा, हमारा कंक्रीट भी खराब हो जाएगा। अगला टेस्ट आपको क्या करना है? आपको एक गिलास लेना है, उसमें सैंड डालनी है और साल्ट डालना है, दोनों चीज़ों को मिक्स करना है, उसको हिलाना है।
अगर वो पानी जो है वो गंदा हो गया, मिट्टी कलर का बहुत ज़्यादा डार्क मिट्टी हो गई, तो समझ लो उसमें मिट्टी प्रेजेंट है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल हो गए, कूड़ा कंकड़ मिट्टी, ये सब चीज़ें प्रेजेंट है। अगर उसमें वो प्रेजेंट रहेंगी तो आपका सैंड कहाँ से अच्छा होगा, तो वो अच्छी क्वालिटी का सैंड नहीं है। इसको भी लास्ट में बताता हूँ टेस्ट कैसे करना है। ये बात क्लियर होगी कि आपको प्लास्टर के लिए हमेशा रिवर सैंड यूज़ करनी है और आरसीसी के काम के लिए हमेशा हमें एम सैंड यूज़ करनी है। और मैं साथ में बता दूं, जो एम सैंड रहती है उसमें सिल्ट कंटेंट बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि उसको कंट्रोल हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो पत्थर ला रहे हैं, पत्थर को तोड़ के ही हम बना रहे हैं। और जो सैंड जो रिवर की आ रही है, रिवर में काफ़ी चीज़ें होती है, काफ़ी मिट्टी होती है जो मिक्स हो जाती हैं, तो उसमें सिल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तभी टेस्ट ज़रूरी होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ टेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है। 100 ml पानी लेना है, 100 ml, उसमें 1 ग्राम साल्ट आपको डाल देना है। ठीक है, कितना? 100 ml वाटर प्लस 1 ग्राम साल्ट, वो डाल दिया। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसको हिला लेना है जिसमें भी आप वो मिक्सचर बना रहे हो। ठीक है, वो बन गया। उसको आपने जो एक बड़ा जार लिया है 250 ml का, उसमें वो 50 ml NaCl का सोल्यूशन डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी सैंड का आपको टेस्ट करना है, जिसका भी आपको सैंपल लेना है, उसका आपको सैंड लेनी है और उसी जार में, जिस जार में हमने 50 ml NaCl डाला था, उसमें आपको सैंड डालते जाना है। सैंड कब तक डालनी है? जब तक आपका जो लेवल है वो 100 ml नहीं हो जाए। मतलब 50 ml उसमें हमारा NaCl था, जब हम सैंड डालेंगे उसमें 50 और आएगी, लगभग टोटल हमारा कितना 100 ml का वो मतलब हाइट उसकी बन जाएगी। हो गया, इतना हो गया। उसके बाद आपको फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, फिर आपको NaCl का सोल्यूशन बनाना है। 100 ml वाटर में 1 ग्राम साल्ट आपको डालना है, वो डाल के उसको हिलाना है। और फिर आपको वो कहाँ तक डालना है, उसको हमें 150 ml कर देना है। मतलब 50 हमारा पहले NaCl था, फिर 50 सैंड आई, फिर दोबारा NaCl। जैसे आपने उसको डाल दिया, वो 150 हो गया। उसके बाद उसको प्रॉपरली शेक करना है, मतलब आपने ऊपर हाथ रख लेना है जार के ऊपर, उसको हिलाना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है दोनों चीज़ों को। जब अच्छे से मिक्स आपने कर लिया, फिर उसको 2 से 3 घंटे आपको कहीं साइड पर रख देना है। हमें देखना क्या था, वही जो नीचे वाली चीज़ है, नीचे जो आपको लेयर दिख रही है, वो सिल्ट की लेयर है। उसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं कि आपकी सैंड में कितनी सिल्ट है, क्या वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, वो हम इसकी हेल्प से निकाल देते हैं। उस सैंड इंटू 100 ये फार्मूला आता है। तो हमने एग्जांपल ले ली, हमारी सिल्ट उसमें दिख रही थी कितनी, 5 ml, क्योंकि जो हमने जार लिया था उसका 10 mm का था। ऐसे ये देखो, ऐसे मैं बता देता हूँ, ये था, रख लो, ये 50 ml था, फिर इधर ये 60, 70, 80, 90 और ये 100 ऐसे वाला था कि 5 ml के होते हैं। तो हमें दिखी कि हमारी सैंड कुछ इधर थी, मतलब हमने एग्जांपल ले ली इधर, तो सिल्ट कितनी आ गई थी हमारी, 5 ml। तो मैंने ले ली सिल्ट हमारी 5 ml, और वॉल्यूम पूरे, हमें पूरी सैंड हमने कितनी दिख रही है पूरी, वो हमें दिख रही थी पूरी 90, तो 90 हमने ली। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, इसको डिवाइड किया, 5 डिवाइड बाई 90 हमारा हो गया 0.05, ये आ गया, इंटू 100 हमने कर दिया, तो वो हमारा हो गया 5.5%। तो हमारी जो सैंड हमने सैंपल लिया था उसमें 5.5% हमें सिल्ट दिखी। क्या वो एक्सेप्टेबल है? देखो इसमें अलग अलग है सिल्ट कंटेंट। अगर IS कोड 383 कहता है कि मैक्सिमम 3% होना चाहिए, तो वो आपको एक्सेप्टेबल करना है। लेकिन आपको ऐसी कोई सैंड नहीं मिलेगी जहां 3% ही आपको सिल्ट देखने को मिलेगी। मोस्टली काफी ज्यादा सिल्ट आजकल देखी जाती है सैंड में। और अगर एज पर CPWD हम कहें, वो कहते हैं मैक्सिमम 8% आपकी वहां सिल्ट होनी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर आपको मैं कहूं तो 6 से 7 या 8% अगर आपको सिल्ट मिलती है आपकी सैंड में, तो वो एक्सेप्टेबल है। आप उसको यूज करो प्लास्टर में, कंक्रीटिंग में, कहीं भी यूज कर लो, कोई इशू इतना बड़ा क्रिएट नहीं होगा।